यं मानसे मतियुले माल्यं प्रियं मैत्रं सुहृतमम् आकरोः सचिवं दूतं सुहृदत् अथा सारथिम् यं मन्यसे मातुलयं प्रियं मित्रं सुहृतमम् अकारो सचिवं दूतं सुहृदत् अथ सारथिम् यं मन्यसे मातुलयं प्रियं मैत्रं सुहृतमम् अकारो शैवं दूतं सुहृदत् अथ सारथिम्। किसी के पास श्लोका खुला है? हरे कृष्णा। किसी के पास खुला तो वो पढ़ सकते हैं। वही साइड डाउन है थोड़ा सा। पूजा आपके पास जी खुल गया माता जी, एक मिनट पढ़ रही हूँ। है श्लोका? यम मानसे मातु, जी जी जी, पढ़ो पढ़ो। यम मानसे मातुल्यं प्रियं मातुलं प्रियं मित्रं सुहृत्तमम् आक्रोशुचिवं दूतं सहृदवस्था सारथिम्। Okay. Translation and purport. Srila Prabhupada, Jai Prabhupada. O King, the personality whom out of ignorance only you thought to be your material cousin, your very dear friend, well-wisher, counselor, messenger, benefactor, etc. is that very personality of Godhead, Shri Krishna. तो कहते हैं कल जैसे हम पढ़ रहे थे तो विष्णु पितामह कहते हैं कि भगवान को समझना एक नारद मुनि कपिल देव और लॉर्ड शिवा है वो फिर भी थोड़ा बहुत बता सकते हैं मगर ऐसे उनको जानना आसान नहीं है मतलब इट्स नॉट दैट इजी टू नो कृष्ण तो यहाँ पे कहते हैं युधिष्ठिर महाराज को यहाँ पे संबोधित कर रहे हैं हे राजन कि ये जो पर्सनैलिटी है जिसको ज्ञानतावश तुम समझते हो ये तुम्हारे कजन है जैसे कि तुम्हारी मतलब मैटरनल साइड से मामा के बेटे हैं या तुम्हारे बहुत अच्छे मित्र हैं ये बड़े अच्छे तुम्हारे विषय हैं या तुम्हें काउंसिल करते हैं या तुम्हारे दूत हैं या तुम्हारे हितैषी हैं मगर ये जो है ये भगवान स्वयं कृष्ण है तो जिनको तुम ये सब समझते हो कि तुम्हारे कजन है या दूत हैं या मामा जी के बेटे हैं जो भी तुम समझते हो मगर वही व्यक्ति क्या है भगवान स्वयं कृष्ण है Lord Sri Krishna, although acting as the cousin, brother, friend, well-wisher, counselor, messenger, benefactor, etc. of the Pandavas, was still the supreme personality of Godhead. तो भगवान चाहे यहाँ पे किसी के कजन बने हैं या किसी के भाई बने हैं या मित्र बने हैं या किसी के दूत बने हैं तो एक्चुअल में क्या है अगर फिर भी भगवान तो भगवान ही है ना अब जैसे बोले थे नंद बाबा यशोदा माई के पुत्र बने तो अब पुत्र है तो कोई साधारण मनुष्य तो नहीं है वो है तो भगवान ना तो वही कहते हैं out of his causeless mercy and favor upon his unalloyed devotee he perform all kind of service but it does not mean that he has changed his position as the absolute person to think of him as an ordinary man is the grossest type of ignorance कहते हैं कि कभी कभी बाह्य रूप से हमें लगता है कि भगवान तो कई तरह की सेवाएं करते हैं अब जैसे राजसूय यज्ञ ये हुआ सभी ने उनको राजाओं में राजा मानकर उनको उनका वर्शिप किया तो कहते हैं कि सॉरी 1 सेकेंड हरे कृष्ण कहते हैं कि अब जिस राजसूय यज्ञ में थे भगवान कृष्ण जब गए थे उन्होंने वहां पे क्या सेवा ली थी जितने भी अतिथि गण थे उनके वो पांव धोते थे जो भी लोग आ रहे थे उनके क्या वो पांव धोते थे फिर आगे अर्जुन के क्या बने सारथी बने तो मतलब भगवान ने अपने भक्तों के लिए वो उनके दास भी बने या मित्र बन के भी आए तो इसका मतलब ये नहीं है कि भगवान की जो सुप्रीमेसी है वो कम हो जाती है भगवान की दिव्यता बनी रहती है चाहे वो तो अपने भगवान अपने भक्ति के प्रेमवश कोई भी सेवा करने को तैयार हो जाते हैं वो तो आदान प्रदान है ना ऐसे हमारे भगवान है
तो वो अपने भक्ति के लिए कुछ भी करते हैं, मगर इसका मतलब ये नहीं कि उनकी दिव्यता खत्म हो जाती है या वो एक भगवान के स्तर पर नहीं रहते, नहीं, उनकी पोजीशन बनी रहती है। तो अगर हम उनको ऐसा सोच के कि ये तो मेरे सारथी बन गए हैं या मेरे यज्ञ में पाँव धो रहे हैं किसी, तो ये तो साधारण से मनुष्य हैं, तो ये अज्ञानता है, ठीक है? तो ऐसा अज्ञानी हमें नहीं बनना है। तो भीष्म पितामह ये किनको बता रहे हैं? युधिष्ठिर महाराज को। आगे कहते हैं अगला श्लोक, सर्वात्मना समादर्शो हि अत्वा यस्य अहंकृते तत्कृतं मतिवैषम्यं निर्वदा यस्य न कवाचित्। Being the absolute personality of Godhead, He is present in everyone's heart. He is equally kind to everyone, and He is free from false ego of differentiation. Therefore, whatever He does is free from material inability. He is equivalent. क्या कह रहे हैं कि भगवान जो है हर किसी के हृदय में परमात्मा रूप में विराजमान है ना? मेरे हृदय में भी है, आपके हृदय में, हर जीवात्मा के हृदय में भगवान के विराजमान है। कहते वो सबके प्रति बराबर है, एक समान है। आप बोलो कि मैं भक्त हूँ तो भगवान मेरी ज़्यादा केयर करते हैं, बाकी किसी को पूछते नहीं, गलत है। अब देखिए ऑक्सीजन है, हर जीवात्मा को मिल रही, भगवान ने पार्शियलिटी किया क्या? नहीं। सूर्य की किरणें हर किसी को मिल रही है, खाना है, हर किसी को मिल रहा है। तो कहीं पे भी भगवान क्या है? पार्शियलिटी नहीं कर रहे, बराबर सबके साथ व्यवहार है। और भगवान क्या है? मिथ्या अहंकार से परे है। अब हम लोगों में अहंकार आ जाता है किसी भी चीज़ का, मैं और मेरी वाली बात आ जाती है, उनमें भी है, मैं और मेरा ममत्व तो है, मगर अहंकार फॉल्स ईगो नहीं है, जैसे हमारा होता है कि मैं ही करता हूँ, ऐसा है, नहीं, ऐसा नहीं है उनमें। So therefore, whatever he does is material in ability. इसलिए भगवान जो भी करते हैं, क्योंकि वो दिव्य हैं, तो उनके कार्य भी दिव्य होते हैं, गुणों के प्रभाव के अनुसार नहीं होते। अब हम क्योंकि 3 गुणों के अधीन है, रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण, तो जिसकी वजह से क्या होता है, हमारे कार्य भी गुणों के आधार पर होते हैं। कई बारी हम लोग, जैसे सुबह आपने देखा हो, सुबह उठते हैं, कभी बड़ा मन करता है कि श्रवण कीर्तन करें, माला का जप करें, पूजा पाठ करें। जैसे जैसे दिन बढ़ता है, रजोगुण का प्रभाव होता है, हमारा मन नहीं करता माला पकड़ने का, या अगर करेंगे भी तो इतने अच्छे से नहीं कर पाते, तो रजोगुण का प्रभाव है। अब जैसे जैसे रात्रि का समय आता है, तो तमोगुण ज्यादा प्रभावी होता है, उस समय नाम के हम कुछ नहीं करना चाहते। तो ऐसे इस तरह से हम गुणों के अधीन रहते हैं, हमारे कार्य गुणों के अधीन होते हैं, मगर भगवान दिव्य है तो उनके कार्य भी दिव्य होते हैं, ठीक है? तो भगवान हर परिस्थिति में बराबर होते हैं, संभाव होते हैं। तात्पर्य में प्रपद बताते हैं, कहते हैं because he is absolute, there is nothing different from him. He is Kevalaya, there is nothing except himself. कि पूरी जगत में क्योंकि भगवान एक एब्सोल्यूट ट्रुथ है, ठीक है, तो कोई भी चीज उनसे भिन्न नहीं है, सब उन पे निर्भर करती है, और कोई भी चीज उनके बिना एग्जिस्ट भी नहीं करती, सब उन पे निर्भर है। एवरीथिंग एंड एवरीवन इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ हिज एनर्जी। तो जो भी चीज हम देखते हैं अपने आसपास या खुद को ही देखते हैं, जो भी है, तो भगवान की ही एनर्जी का स्वरूप है, वो उन्हीं की एनर्जी है। Thus he is present everywhere by his energy being not different from it. तो भगवान इसलिए हर जगह प्रस्तुत है, हर जगह, ऐसा कोई कोना नहीं जहाँ भगवान ना हो। The sun is identified with every inch of the sun rays and every molecular particle of the rays. Similarly, the Lord is distributed by his different energy. अब जैसे सूर्य है, ठीक है, कई बार हमें नहीं भी दिखता, समझ तो आ जाता है दिन हुआ कि सूर्य तो मतलब है, ठीक है। अब दिन है तो सूर्य की गर्मी अभी जैसे यहाँ पे ज्यादा है, तो सूर्य की किरणें पड़ती हैं, है तो हर जगह ना, हर जगह ही पड़ रही है, हर जगह गर्मी है। अगर आप बोले कि भगवान सूर्य तो उधर दिख रहा है, मगर गर्मी का प्रभाव तो हर जगह है, तो मतलब अपनी एनर्जी की वजह से जो सूर्य है उसका प्रभाव हर जगह दिखता है, मतलब हर जगह महसूस होता है सूर्य यहाँ पे। तो उसी प्रकार भगवान है, वो भी अपनी एनर्जी के द्वारा हर जगह प्रस्तुत है, ठीक है। कहते ही इस परमात्मा और the super soul present in everyone on the supreme as the supreme guidance, and therefore is already the chariot driver and counsel of all living beings. हम देखें, हम बोल सकते हैं कि भगवान युद्ध भूमि में अर्जुन के सारथी बने। अब देखा जाए तो हम भी एक युद्ध भूमि में है ना, बैटल फील्ड ऑफ लाइफ। तो जन्म की युद्ध भूमि में हम लोग, ये हमारा जर्नी चल रहा है, ये शरीर हमारा रथ है, ये रथ आप मतलब कि व्हीकल, गाड़ी जिसको हम यूज कर सकते हैं, उसके अंदर ड्राइवर कौन है? आत्मा। अब अर्जुन का रथ था, अर्जुन ड्राइवर था ना, सॉरी अर्जुन बैठा हुआ था,
उसको चला कौन रहा था, गाइड कौन कर रहा था? भगवान कृष्ण स्वयं कर रहे हैं। तो हमारे हृदय में भी परमात्मा है, हमें गाइड करते हैं अंदर से, बताते हैं कि ये सही है, ये गलत है। बट बात ये है कि हम लोग इतने ज़्यादा बद्धजीव हैं, या आप बोलो कि अज्ञानता में है, कि हम भगवान के अंदर की बात सुन नहीं पाते, या कि वैसा हम करते नहीं है, जैसा हमें बोला जाता है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि हम लोग भौतिक चीज़ों में बड़े आसक्त होते हैं। तो अंदर की जो भगवान की आवाज़ है उसको हम सुन नहीं पाते, वो बेचारी बड़ी धीमी-सी होती है, हमें सुनना ही नहीं देती। मगर भगवान पीछे वेट करते रहते हैं कि कब ये जीवात्मा मेरी तरफ मुड़ के देखे और मैं इसको बताऊँ कि तू ये गलत कर रहा है, तो हरि नाम जप कर तू इस भवसागर से निकल सकता है। मगर हम सुनते नहीं हैं। तो वो क्या हमारी अज्ञानता है, ये दुर्बुद्धि आप लगा लो। हमारी अज्ञानता के कारण हम ऐसा करते हैं। कहते हैं कि भगवान तो काउंसल करते हैं हमें। अभी जैसे आप लोग देखो कभी-कभी हमें अंदर से ऐसी इंट्यूशन आती है कि जैसे हम कुछ करने जाते हैं, तो हमें लगता है अंदर से आवाज़ आती है, नहीं, नहीं, ये नहीं करना चाहिए। हम बोलते हैं नहीं मेरा मन नहीं मान रहा है ये करने को। वो मन नहीं मान रहा होता, अंदर परमात्मा बता रहे होते हैं। तो कई बार तो हम सुनते हैं, कई बार नहीं सुनते। तो जब हम भक्ति में होते हैं, जब करते हैं तो हम भगवान के साथ संबंध जोड़ते हैं। हम एक कनेक्शन में आते हैं उनके साथ। तो फिर जब हम कनेक्शन में आते हैं, तो फिर हम सही गलत में ज़्यादा पहचान कर पाते हैं। मगर जब तक हम लोग अपने इंद्रियों के हिसाब से प्रभाव से के अंधे हैं, तो हम लोग सही गलत में इतना फ़र्क नहीं पता कर पाते। फिर हम भक्ति में आते हैं, भगवान के संपर्क में आते हैं, सही गलत की ज़्यादा पहचान कर पाते हैं, कि वो अंदर से हमें परमात्मा प्रेरित करता है, कि भाई ये गलत है, ये सही है। तो इस तरह से भगवान हमारे भी अंदर बैठ के हमें गाइड करते हैं। So when he therefore exhibit himself as chariot driver of Arjuna, it is the power of devotional service only that demonstrate him as the chariot driver or the messenger, since he has nothing to do with the material conception of life, because he is absolute spiritual identity. There is for him no superior or inferior action. क्या बोला है कि it is the power of devotional service. Sorry. When he therefore exhibit himself as chariot driver of Arjuna, there is no change in exalted position. It is the power of devotional service only that demonstrate him as the chariot driver or messenger. कहते हैं कि भगवान चाहे उनके सारथी बने हो, मगर उनकी जो दिव्यता है, जो भगवान की एक पोजीशन है, वो कम नहीं होती है। तो भगवान अगर किसी के इतना मेनियल सेवा करते भी हैं, तो क्यों होता है ऐसा? ये उस भक्त की एक एग्जॉल्टेड पोजीशन है। क्या होता है? सॉरी, उस भक्त की भक्ति है। इट इज द पावर ऑफ डिवोशनल सर्विस। भगवान कहते हैं उपदेश सॉरी भक्ति रसामृत सिंधु नेक्टर ऑफ डिवोशन जो हमारी किताब है, उसमें रूप गोस्वामी कहते हैं कि भगवान से ज्यादा बड़ी भगवान की भक्ति होती है। भगवान से ज्यादा बड़ी भगवान की भक्ति होती है, क्योंकि भगवान की भक्ति से हम भगवान को जीत सकते हैं। तो कहते हैं भगवान का एक नाम है अजीता। अजीता मतलब जिसको जीता ना जा सके, मगर भक्ति से हम भगवान को जीत सकते हैं। तो फिर भक्ति बड़ी हुई ना भगवान से, इसलिए कहते हैं भगवान से बड़ी उनकी भक्ति है। तो अर्जुन है, ये पांडव है, अपने भक्ति के बलबूते पे भगवान को जीत लिया ना उन्होंने। तो भगवान उनके रक्षक बने, दूत बने, मित्र बने, भाई बने, हाँ यहाँ तक सारथी बने। तो ये उनकी भक्ति की शक्ति थी कि भगवान ऐसा उनके लिए किए। कहते since he has nothing to do with the material conception of life, because he is on absolute spiritual identity, there is for him no superior or inferior action. अब भगवान देखिए बेशक भौतिक जगत में हमें लगते हैं आए हैं, मगर उनका ये कर्मा का रिएक्शन नहीं है, एक्शन रिएक्शन। हम जीवात्माओं का कर्मा का एक्शन रिएक्शन है, उन पे नहीं होता ये, क्योंकि वो तो गुणों के ऊपर है। तो उनके लिए कोई भी काम छोटा या बड़ा एक्शन नहीं है। Being the absolute personality of Godhead, he has no false ego, so he does not identify himself with anything different from him. अब हमारी फॉल्स ईगो क्या है? हम अपने आप को शरीर मान लेते हैं। हम बोलते हैं मैं इंजीनियर हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मैं ये हूँ, तो मैं वो हूँ। तो ये क्या है? अहंकार है, जिसकी वजह से हम अपने आप को इससे क्या आइडेंटिफाई करते हैं। मगर हमारी सही पहचान क्या है कि हम आत्मा है और भगवान के दास हैं। जी हमारी रियल आइडेंटिटी है, रियल ईगो जिसको कहते हैं। मगर इसको भूल के हम फॉल्स ईगो में होते हैं, और अहंकार के चलते हम क्या होता है, ये मेरा, आई मी और माइंड के साइकिल में फंस जाते हैं। आई मीन माइंड, ये मेरा, मेरे लिए है और मेरे लिए इस्तेमाल होना चाहिए, भगवान के लिए नहीं। अहंकार हो जाता है हमें, मगर भगवान में ऐसा अहंकार नहीं होता। जो है तो पूरी सृष्टि उनकी ना।
और यदि हम उनको अगर कुछ अर्पण भी करते हैं तो भगवान तो बोल सकते हैं भाई मेरा ही है, तू क्या कर रहा है इसमें, सारी चीजें तो मेरी, मेरे को देके बड़ा एहसान जता रहा है। बट एक्चुअल में भगवान कभी नहीं ऐसा कहते। तो वो तो हमारे भाव के भूखे होते हैं, तो प्रेम जो हमारा वो एक्सेप्ट करते हैं, तो जो प्रेम से उनके लिए कुछ करते हैं, तो है तो उन्हीं का ही, तो उन्हीं को ही अर्पण कर रहे होते हैं। तो भगवान हमारा प्रेम देखते हैं, देखो प्रेम वश में कैसे मेरे लिए कर रहा है, अपने लिए इस्तेमाल नहीं कर रहा। तो वही भाव का हिसाब है। तो कहते हैं the material conception of ego is equivalence in him. It does not feel therefore inferior by becoming the chariot driver is pure devotee. तो इसलिए देखिए भगवान में अहंकार नहीं है ना, तो अगर वो एक सारथी भी बनते हैं तो भगवान को छोटा नहीं लगता। अब अगर हम किसी बड़ी पोजीशन पे हो, हमें कोई छोटा काम करना पड़ जाए, हमारी ईगो पे आ जाता है, अच्छा मैं इतनी बड़ी पोजीशन पे मैं छोटा सा काम करूं। हम हमारी ईगो बोलती है, हाँ हमें बड़ा अहंकार है, हम छोटा सा काम नहीं कर पाते। कई बार जो बड़े बड़े लोग होते हैं, जिनका बड़ा हाई स्टेटस होता है, वो मंदिर में आके छोटी सी सेवा नहीं कर सकते, जैसे मंदिर में आके वो सफाई नहीं कर सकते, यहाँ कहते हैं कि टॉयलेट क्लीनिंग नहीं कर सकते मंदिर में आके, बोलेंगे हम इतनी बड़ी पोजीशन है, हम ये सब करने दान पुण्य कर सकते हैं। दान पुण्य हम लोग कर सकते दान पुण्य हम लोग कर सकते हैं, मगर भगवान की सेवा नहीं कर सकते। ठीक है, तो ऐसा आता है इसमें। तो मतलब ये अहंकार आता है हमारे बीच में कि हम ये छोटी सी सेवा नहीं कर पाते। देखिए भगवान हमें हमारे भक्ति योगा में यही हमें बताया जाता है, हमारी रियल पोजीशन हमारी स्टेब्लिश होती है कि हम दास हैं। तो दास मतलब भगवान के दास हैं, तो कोई भी छोटी सेवा बड़ी है छोटी नहीं है हमारे लिए। तो वो अहंकार को खत्म करना ही हमारी भक्ति होती है, कि अहंकार हमारा खत्म होता है। हम कहने एक दासत्व पोजीशन को समझ पाते हैं कि हम दास हैं, कोई बड़े व्यक्ति नहीं है, हमें सेवा करनी है। सेवा करनी तो अहंकार खत्म होना चाहिए। तो भगवान अपना उदाहरण खुद दे रहे, देखो तो हमें भी ये सीखना चाहिए। So he does not feel therefore inferior by becoming the chariot driver of his pure devotee. It is a glory of pure devotee that only he can bring out about service from the affectionate Lord. तो ये भगवान की ये क्या है, ये शुद्ध भक्त का गुणगान है कि वो अपनी भक्ति से भगवान को अपनी सेवा में भी लगा सकता है। बट ऑब्वियसली भगवान जो भक्त होता है वो कभी भी भगवान को अपनी सेवा में लगाना नहीं चाहेगा, क्योंकि उसके लिए तो वो उसकी पूजनीय है ना, आराध्य है, तो क्यों उनसे सेवा लेगा। मगर ये भगवान के कहते हैं, ये भगवान का एक भाव, एक आदान प्रदान है अपने भक्त के साथ, और एक शुद्ध भक्त का गुणगान है कि उसकी भक्ति के बल पर भगवान उसके लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। जैसे यशोदा भाई नंद बाबा के लिए छोटे बच्चे बने, गोपियों के कहने पे भगवान नाचते थे। हाँ, गोपी ताली बजाते थे तो भगवान ऐसे नाचने शुरू हो जाते थे, अपने भक्तों को आनंद देते थे। तो ये भगवान का एक अद्भुत आदान प्रदान है जो हम अपनी छोटी बुद्धि से नहीं समझ सकते। ये भगवान की भक्ति का प्रभाव है। तो ये ना भगवान की भक्ति भगवान से ज्यादा। तो आप भक्ति इस हिसाब से नहीं करना हमने भी भगवान को अपना नौकर बनाना है, हमारे आराध्य है, हमें पूजा करनी है, तो भगवान अगर हमारे लिए कुछ करेंगे तो वो उनका भाव है, हमसे वो रेसिप्रोकेट करें। ठीक है, आगे पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। तथापि एकांत भक्तेषु पाश्य भूपानुकंपितम यन्मे सुरम त्याजतः साक्षात् कृष्ण दर्शनम आगतः। Yet despite his being equally kind to everyone, he has graciously come before me while I'm ending my life, for I am his unflinching servitor. तो क्या बोला है कि despite his being equally kind to everyone, कि भगवान क्या सबके प्रति equally क्या संभाव रखते हैं। He has graciously come before me while I'm ending my life. तो भगवान की कितनी कृपा है कि मैं अब तीरों की शैया पे हूँ, शरीर त्यागने वाला हूँ, भगवान देखो मेरे समक्ष आ रहे हैं, मेरे सामने आ रहे हैं। For I am his unflinching servitor, क्योंकि मैं उनका एक भक्त हूँ, उनकी सेवा की। तो देखो भगवान उसी का एक रेसिप्रोकेशन, एक आदान, एक कह रहे हैं कि उसी का ऋण चुका रहे हैं कि मेरे समक्ष आज आके खड़े हैं। तो तात्पर्य प्रपद बता रहे हैं, कहते हैं कि Supreme Lord, the absolute personality of Godhead, Sri Krishna, although equal to everyone, is still more inclined to his unflinching devotee, who is completely surrendered and knows no one else as his protector and master. कहते हैं कि भगवान तो भगवत गीता में कहते हैं कि मैं किसी के प्रति
पार्शियल नहीं हूँ, मतलब सभी जीवात्माएं मेरे लिए बराबर हैं, तो सबके प्रति मैं समभाव से आदान प्रदान करता हूँ। मगर भगवान कहते फिर भी मैं ऐसे भक्त के लिए ज्यादा इंक्लाइंड हूँ जो मुझे पूर्णतः शरणागत है। जैसे हमारे भी माता पिता हैं, जो हमारे भी, जैसे हम 3-4 भाई बहन हैं, ठीक है, अगर होते हैं तो भगवान माँ बाप तो हम सबको तीनों चारों को एक जैसी फैसिलिटी दे रहे हैं, कपड़ा दे रहे हैं, खाना दे रहे हैं, रहने को है, एजुकेशन है, घूमने को दे रहे हैं, सबको एक जैसी फैसिलिटी देते हैं। मगर उन बच्चों में सबसे ज्यादा प्रिय कौन होता है माँ बाप को? जो उनकी आज्ञा का पालन करे, जो उनकी बात को सुने। तो ऐसा बच्चा बड़ा प्रिय होता है ना, ये हम लोग देखते हैं घर में, है ना? तो फिर उस पेरेंट का उस बच्चे के प्रति थोड़ा ज्यादा झुकाव होता है। मतलब ये नहीं कि बाकी बच्चों के प्रति उनको कुछ नहीं देते, नहीं, उनकी पूरी केयर करते हैं, मगर जो ज्यादा सुनता है तो उसके प्रति ज्यादा झुकाव होता है। तो उसी प्रकार भगवान भी जो भक्त होता है, जो पूर्णतः भगवान के सिवा और कुछ नहीं जानता, वो बोलते हैं कि भगवान ही मेरे रक्षक है, सब कुछ है, करता धरता है, तो भगवान का भी उसके प्रति ज्यादा झुकाव होता है। तो कहते हैं having unflinching faith in the Supreme Lord as one's protector, friend, and master in the natural condition of eternal life. कि जब हम लोग भक्ति भाव में होते हैं, जो हमारे नित्य जीवन है, उसमें जो भगवान पे ऐसा यकीन है कि वही मेरे करता धरता माता पिता है, ये उसका एक सिम्टम है, नेचुरल चीज है कि भक्त ऐसा समझ पाते हैं। A living entity so made by the will of Almighty that he is most happy when placing himself in a condition of absolute dependence. कि जीवात्मा सबसे ज्यादा खुश कब हो सकता है? कि जब वो भगवान पे निर्भर हो। अच्छा, एक छोटी सी उदाहरण देख लेते हैं, ठीक है? अब जैसे अभी जैसे हम लोग तो अपने पेरेंट्स के साथ में रह रहे हैं, आप लोगों का अपना खुद का घर है, जिनकी शादियां हो, जिनकी नहीं हुई तो हम अपने घर में पेरेंट्स के साथ, तो कहीं ना कहीं हम लोग अपने माँ बाप पे निर्भर है, ठीक है? तो मतलब वी डिपेंड, अब घर का काम है, अब जैसे पोस्टमैन ने आना है, दूध वाले ने आना है, सिलेंडर वाले ने आना है, कितने काम होते हैं। अब जैसे गृहिणी भी है तो कितने काम है ना? तो अब जहाँ तो आप अपने पति पे निर्भर हो, हम तो अपने माता पिता पे निर्भर होते हैं कि वो देखेंगे। अब कभी कभी जब पेरेंट्स होते नहीं है घर में, कहीं फंक्शन चले जाते हैं, किसी रिश्तेदार के घर चले जाते हैं कुछ दिनों के लिए, अब बच्चे जब घर पे अकेले हो, अब सारी जिम्मेदारी किसके सिर पे आती है? बच्चों के सिर पे, है ना? कि अब बच्चों को क्या-क्या देखना पड़ता है, बच्चों को दिमाग लगाना पड़ता है। या सुबह दू मम्मी ने बोला था सुबह दही दूध वाला भैया आएगा 5 बजे दूध ले लेना, गैस वाले ने आना था, हैं? कि वो सब्ज़ी वाले ने आना था सब्ज़ी ले लेना, थोड़ी घर में सफाई रखना किचन में ये कर, कितनी टेंशन आ जाएगी हमारे दिमाग में। अब सारी चीज़ें हम पे आ गई ना, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मम्मी ने बोला था पड़ोसन आंटी के घर पे ये कर लेना, वो कर लेना। तो सारी टेंशन हमारे पे हो जाती है, मम्मी के घर पे तो टेंशन नहीं है। सारी क्या टेंशन किस पे? मम्मी के सिर पे। हमें क्या करना है? बैठ के खा रहे हैं। है, कोई टेंशन नहीं रखते सिर पे। तो पता है माँ-बाप हैं, ये भाई-बहन है करने वाले बड़े तो हम टेंशन नहीं लेते। तो मतलब स्वतंत्र है ना, डिपेंडेंसी है ना, डिपेंडेंसी हैज़ इट्स ओन ब्यूटी, यू नो, डिपेंडेंसी मेक्स यू फ्री। जब हम निर्भर होते हैं किसी पे तो हमें चिंता नहीं होती। अब जैसे वही बात आ गई, जब अगले दिन युद्ध होना था, भीष्म पितामह ने 5 तीर दुर्योधन को दे दिए कि मैंने कल मारना है। भगवान को चिंता हो कि भाई ये कल कैसे होंगे, कैसे जीतेंगे, क्या करें? अर्जुन को बताएँ, अर्जुन बोले मुझे सोने दो। तो भगवान बोलते हैं सच चंगे भक्त है मेरे, ये सो रहे हैं और मेरे को सेवा में लगा दे कि मैं सोचूं अब क्या करना है। तो ये भक्तों की शक्ति है कि भगवान पे पूरी तरह निर्भर रहते हैं, अपनी सेवा करते हैं, बाकी वो तो भगवान जाने, पूरे टेंशन लेंगे। तो डिपेंडेंसी हैज इट्स ओन ब्यूटी। तो किसी पे निर्भर होना, अपनी स्वतंत्रता हमें दिमाग नहीं ना खर्च करना पड़ता, सामने वाला लगाए तो क्या करना है, करेगा तो करना है, तो हमें इतनी टेंशन नहीं होती। तो इसलिए जो भक्त है वो पूर्ण भगवान पे निर्भर है, उसको टेंशन नहीं होती। तो कहते हैं द ऑपोजिट टेंडेंसी इज द कॉज ऑफ फॉल डाउन। मगर यदि हम सोचें हमें भगवान की क्या जरूरत है, हम तो खुद से कुछ कर सकते हैं, तो व्हाई वी हैव टू डिपेंड ऑन लॉर्ड। तो ये जो स्वतंत्रता की फीलिंग है, ये आपके पतन का कार्य बनता है, कारण बनता है पतन का। अब हम लोग भी जब जैसे जैसे बड़े होते हैं ना बच्चे, तो हमारा भी ना थोड़ा दिमाग भ्रष्ट हो जाता है माया की वजह से, अगर हम भक्ति में ना हो, अच्छे संग में ना हो। हमें लगता है अपने माता पिता को क्या करना है, हम खुद भी अपने डिसीजन ले सकते हैं, हम खुद भी अपना काम कर सकते हैं, इनको क्या करना है पूछ के। और स्वतंत्रता में आके हम ऐसे कार्य कर जाते हैं कई बार जो बच्चों के लिए बड़ा गलत हो जाता है, बेचारों को उसको सफर करना पड़ता है। हम इंडिपेंडेंट हो जाते हैं ना, आपको क्या करना है, हम अपना अलग से रहेंगे, अलग से रहते हैं तो कष्ट झेलने पड़ते हैं। हाँ, निर्भरता नहीं है ना किसी पे, तो खुद पे है तो कष्ट होते हैं।
तो ऐसी जीवात्मा जो अपने आप को भगवान से स्वतंत्र समझती है, स्वतंत्रता से कार्य करती है, तो उसको कष्ट झेलने पड़ते हैं। तो कहते हैं the living entity has this tendency of falling down by dint of misidentifying himself as fully independent of God it over the material world. तो ऐसी टेंडेंसी जीवात्मा अपने आप को भगवान से स्वतंत्र समझता है, मैं खुद कर सकता हूँ, मुझे क्या जरूरत है भगवान पे निर्भर होने की, सब कुछ तो मेरे हिसाब से हो रहा है। साइंटिस्ट बोलते हैं हम सब कुछ खुद बना सकते हैं, तो भाई फिर ऑक्सीजन अब क्यों, ऑक्सीजन भी बना लो खुद, क्यों नेचर पे डिपेंड हो। हाँ, धरती नहीं है, बीज नहीं है, तो उगाओगे कहाँ से? परमात्मा दे रहे हैं ना, भगवान दे रहे हैं। हम सोचते हैं हम इंडिपेंडेंट, ये पतन का कार्य बनता है। द रूट कॉज ऑफ ऑल ट्रबल इज देयर इज फॉल्स ईगो। तो सबसे ज्यादा तो अगर जो हमारे पतन का कारण है वो अहंकार है कि मैं कर सकता हूँ, तो ये अहंकार है। सो वन मस्ट ड्रॉ टुवर्ड द लॉर्ड इन ऑल सर्कमस्टेंसेस। कोई भी परिस्थिति हो, अच्छी या बुरी, भगवान की तरफ हमें शरण लेनी चाहिए। The appearance of Lord Krishna as the deathbed of Bhishma Dev is due to his being an unflinching devotee of the Lord. तो भगवान की प्रस्तुति भीष्म देव के सामने उनकी तीरों की चाहिए जो मृत्यु के चरम पे है, तो ये क्योंकि भीष्म पितामह का क्या है, भगवान के प्रति भक्ति भाव है, वो भक्ति है जिसकी वजह से भगवान वहां प्रस्तुत है। Arjun had some bodily relation with Krishna because the Lord happened to be his maternal cousin, but Bhishma had no such bodily relation. अब अर्जुन के साथ भगवान है क्योंकि वो उनके मामा के बेटे हैं, तो कजन है, मित्र भी हैं, इस तरीके से। मगर भीष्म का भगवान के साथ ऐसा कोई बॉडीली रिलेशन नहीं है, जहां तक यहाँ पे आता है। Therefore, the cause of attraction was due to the intimate relation of the soul. तो ये जो अट्रैक्शन था, ये शरीर के स्तर पर नहीं, ये अट्रैक्शन सोल के स्तर पर था, उस भक्ति के स्तर पर था कि भगवान को अगर कोई आकर्षित कर पाए तो भक्ति के स्तर पर, आत्मा के स्तर पर। तो therefore, attraction was due to the intimate relation of the soul. Yet because the relation of the body is very pleasing and natural, the Lord is more pleased when he is addressed as the son of Maharaj Nanda. अब भगवान को ये क्या होता है, बॉडी रिलेशन भी बहुत पसंद है, जैसे उनको कभी कभी यशोदा नंदन कहा जाता है, गोपी जन वल्लभा कहा जाता है। तो भगवान को ये पसंद है जब उनको उनको भक्तों के साथ रिलेट करके बोला जाता है, उनको बड़ा आनंद मिलता है। कहते हैं कि जैसे लवर ऑफ राधा रानी, सन ऑफ नंदा, ऐसे बोल रहे हैं, तो उनको बड़ा पसंद है। This affinity by bodily relation with the Lord is another feature of reciprocating loving service with the Lord. तो ये भी एक अलग तरीका है भगवान के साथ आदान प्रदान प्रेम संबंध बनाने का। Bhishma Dev is conscious of the sweetness of transcendental humor, and therefore he likes to address the Lord as Vijaya Sakhe, Pritha Sakhe, etc. Exactly like Nanda Nandana और यशोदा नंदन। अब भीष्म पितामह ये जानते थे कि भगवान को बड़ा पसंद है जब उनको भक्तों के साथ जोड़ के बोला जाता है, तो भीष्म पितामह उनको क्या कह रहे थे, अर्जुन सखा, पार्थ सारथी, विजय सखा। तो मतलब ऐसे में उनको संबोधित कर रहे हैं कि भगवान बड़े खुश होंगे। तो कहते हैं the best way to establish a relation in transcendental sweetness is to approach him through his recognized devotees. कि अगर हमें सही तरीका क्या है भगवान के साथ वो दिव्य माधुर्य संबंध स्थापित करने का, तो क्या उसके भक्त के द्वारा, कि हम शुद्ध भक्त के द्वारा। तो यहाँ पे भाई भीष्म पितामह वही कर रहे हैं ना, अर्जुन सखा, पार्थ सखा, विजय सखा, कि भगवान को दिखा रहे कि हम अपने अर्जुन के मित्र हैं या उसके सारथी बने, ऐसा संबंध याद दिला रहे थे, एक तरह से एस्टेब्लिश कर रहे हैं। तो उस प्रकार से हमें शुद्ध भक्तों के द्वारा भगवान को अप्रोच करना चाहिए। One should not try to establish relation directly. There must be a via medium which is transparent and competent to lead us to the right path. तो एक विया मीडियम होना चाहिए। विया मीडियम कौन है? गुरुजन। जैसे एक बार गुरु नानक देव जी जगन्नाथपुरी गए, तो वहां के पांडव ने उनको वहां दर्शन करने नहीं दिए, क्योंकि वहां पे एक्चुअली उच्च जाति के लोगों को जाने देते हैं, तो उनको क्या है, जाने नहीं दिया। तो उनको पूछते कि आप कौन हो, जो पांडे थे उनको पूछने लगे आप कौन हो, तो और ये जो आपके फॉलोअर है, क्या आप अपने आप को क्या गुरु समझते हो? तो कुछ बहस हुई, तो गुरु नानक देव जी ने वहां आग लगी हुई थी, पांडव को बोला इस अग्नि को छू के दिखाओ। तो पांडव ने बोला हम कैसे छुएंगे, हाथ जल जाएगा। कहते अच्छा, उनको एक लकड़ी का टुकड़ा पकड़ाया, बोले ये लकड़ी का टुकड़ा लो, एक साइड से पकड़ो, क्या दूसरी साइड से आग को पकड़ सकते हो? कहते हाँ। अब लकड़ी के हिसाब से तो हम अग्नि को छू सकते हैं ना, अग्नि लकड़ी से तो आपका हाथ नहीं जलेगा। तो कहते हैं कि भगवान उस अग्नि के समान है, उसको हम डायरेक्टली नहीं पकड़ सकते, हमें उस लकड़ी का टुकड़ा चाहिए, गुरु, जिसके मीडियम से हम उसको स्पर्श कर सके या सेवा कर सके। तो उसी प्रकार भगवान के साथ जो संबंध है, हम डायरेक्टली स्टैब्लिश नहीं कर सकते, और भगवान ये कहते भी हैं
कि जो कहे कि मेरा भक्त है वो मेरा भक्त है ही नहीं, जो मेरे भक्त का भक्त है वो मेरा भक्त है अर्जुन, भगवान आदि पुराण में कहते हैं। तो भगवान के साथ संबंध स्थापित करने का और एक रिलेशन स्टेब्लिश करने का सही तरीका है विया मीडियम। तो विया मीडियम भगवान के शुद्ध भक्त हैं, जिनके द्वारा हम भगवान की सेवा कर सकते हैं उनका दास बन के। तो चैतन्य महाप्रभु में क्या सिखाते हैं, गोपी भर्त्य पद कमलो दास दास अनुदास। तो जब हम दासों के दास बनते हैं, भगवान के शुद्ध भक्त के दास बनते हैं, भगवान को बहुत प्रसन्नता होती है। और वो एक बड़ा आसान तरीका है भगवान को अप्रोच करने का। ठीक है, तो ऐसा ये संबंध हम स्थापित कर सकते हैं। तो अभी हमने देखा कि भगवान कैसे आदान प्रदान करते हैं। तो अभी आप में से किसी का कोई प्रश्न हो या आप में से कोई कुछ कहना चाहे तो आप प्लीज बोलिएगा। और थोड़ी आज लेट हो गया हम लोग, तो उसके लिए मुझे माफ करिए। मेरी आंख थोड़ी कहते हैं, मैं भी थोड़ी अज्ञानता में चल गई, मोड ऑफ इग्नोरेंस में। तो धन्यवाद मुझे जगाने के लिए। तो हाँ जी, आप में से किसी का कोई प्रश्न हो या कोई कुछ कहना चाहे तो प्लीज कहिए। हरे कृष्ण। कुछ नहीं है तो हम यहीं पे विराम भी ले सकते हैं। हरे कृष्ण। किसी को कुछ कहना है? हरे कृष्णा हरे कृष्णा। ये पूजा माता जी। ये ना माता जी बहुत अच्छी थी। आवाज नहीं आ रही है आपकी। नहीं कहना माता जी, नो डाउट अच्छा, बहुत अच्छी क्लास। कोई सवाल नहीं है किसी का? चलिए, कोई सवाल नहीं है तो यहाँ विराम लेते हैं हम लोग। तो शाम को मिलेंगे आपको भगवत गीता क्लास में। तो तब के लिए 3 बार हरे कृष्णा करते हैं। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे कृष्णा कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे, कृष्ण हरे राम हरे राम 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 ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद जय जय। All the जय devotees की जय जय। Thank you so much. Yes, पूजा माता जी बोलिए। माता जी वो ना मेरे को गीता अरे माता थोड़ा जी ना जोर से इनके बोलो, दो प्रश्न थे। आवाज नहीं माता आ जी रही। जो गीता ना उनके 1-2 क्वेश्चन वो मेरे से पूछ रहे थे। क्या? मैं क्या गीता माता जी के ना 2 क्वेश्चन थे, वो कल मेरे से पूछ रहे थे। हाँ तो पूछिए ना, क्यों नहीं पूछ मतलब रहे? जब आप कल रामायण पढ़ा रहे थे पता नहीं, वो एक्चुअली पूछ रहे थे कि क्या नाम है, जैसे अभी आपने कल बताया था ना रामायण में कि उनको श्राप दिया, तो जो श्राप देता है क्या उनको भी पाप कर्म का फल मतलब वो उनके कर्मों का फल मिलता है या उसका कोई कर्म नहीं होता? एक्चुअली कहते हैं जो ऋषिगण होते हैं वो श्राप दे सकते हैं, मगर उस श्राप के चक्कर में उन्होंने जो तपस्या की होती है वो सारे उस श्राप में चली जाती है। मतलब ऋषिगणों के साथ तो ऐसा होता है। और ऋषिगणों ने जो तपस्या की होती है, अगर वो श्राप दे दे और माता जी तो जो उनकी सारी तपस्या उसमें चली जाती है, उसकी तपस्या का फल उस श्राप में चला जाता है। तो इसलिए ऋषिगण को रिफ्रेन करना चाहिए श्राप देने से। और जो आजकल ऐसे ही देते रहते हैं लोग हाँ, ठीक है, जो आजकल लोग ऐसे ही देते रहते हैं उनको अलाउड नहीं होता, मतलब उनको कर्म का आपको फल क्या लगता लगता है वो असर करता है है। आजकल जो लोग कहते हैं? नहीं माता जी असर, आप हरि नाम लीजिए, बाकी कोई भी नहीं चीज माता जी असर तो नहीं करता। बस चिंता मत करो, ठीक है? हरि नाम की शरण लो, बाकी ये नहीं सोचो दुनिया वाले क्या कह रहे हैं, ठीक है? जी माता जी, माता जी बाकी और एक पूछ रहे थे कि जैसे आप एक तरफ से कह रहे हैं कि कर्मों का फल भी मिलता है भक्तों को, माता जी अभी समय हो और वो एक क्वेश्चन और पूछ रहे थे कि एक कर्मों का फल आप, ठीक है मैं शाम को पूछ लूंगी माता जी। शाम को आपका पहले उत्तर दे दूंगी क्योंकि अभी समय हो रहा है, ठीक है? सुगंधा श्रीमद् भागवतम की जय, श्री प्रभुपाद की जय। थैंक यू सो मच। सी यू ऑल इन द इवनिंग। हरे कृष्ण हरे कृष्ण।